अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 17 अगस्त 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो को दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहला हिस्सा तो ये कि अफ़गानिस्तान की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट एमर्ज हुई है, जो डेवलप हुई है, उसके पाकिस्तान के लिए फ़वाइद क्या हैं, ये मौजूदा सूरत हाल पाकिस्तान के लिए किस कदर सूदमंद और फ़ायदा मंद है। और दूसरा ये नाजरीन कि मरियम नवाज़ का जो हिमायत याफ्ता ब्रिगेड है वो इस सूरत हाल से परेशान क्यों कर है। उनके तज्ज़िये और तबसरे सुनकर ऐसा महसूस होता है कि शायद उन्हें इस बात की तकलीफ़ है कि पाकिस्तान की जो हामी हुकूमत है, पाकिस्तान की तरफ नरम गोशा रखने वाली हुकूमत का क़याम अफ़गानिस्तान में क्यों कर हो रहा है। नाज़रीन पहले इसे की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन पाकिस्तान के बहुत सारे डिप्लोमेट्स रहे हैं, बहुत सारे एम्बेसडर्स रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगियां अफ़गान उमूर के हवाले से वक्फ़ की हैं। बहुत सारे लोग डिप्लोमेट्स अफ़गानिस्तान में तैनात रहे हैं, एम्बेसडर्स तैनात रहे हैं। तो उनके आप आर्टिकल, तबसरे, तज्ज़िये, उनकी बुक्स आप देख लें तो वो एक बात पे कम से कम मुत्तफ़िक हैं, तीन चार बातों पे। पहली बात तो ये कि तालिबान की अगर अफ़गानिस्तान में हुकूमत कायम हो जाती है तो पाकिस्तान की मगरबी सरहद महफूज हो जाएगी, ये बात तो तय है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तालिबान कभी भी कार्रवाई नहीं करेंगे और ना ही अफ़गानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने दिया जाएगा। तीसरा, चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड है उसकी तकमील भी तालिबान की हुकूमत के क़याम के ज़रिए मुमकिन हो सकेगी, क्योंकि इससे पहले जो हुकूमत थी वो मुकम्मल तौर पे भारत और अमेरिका की कठपुतली हुकूमत थी और वो इस प्रोजेक्ट के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट रही है। इसके अलावा नाजरीन पाकिस्तान का जो सी पैक प्रोजेक्ट है और पाकिस्तान का जो एक ख्वाब है सेंट्रल एशियन स्टेट के साथ तिजारत बढ़ाने का, तिजारत करने का, तिजारती ताल्लुकात कायम करने का, तो वो भी जो है ना इंशाअल्लाह ताला अब पाए तकमील तक पहुँचेगा। और नाज़रीन साथ वो ये भी कहते हैं कि माजी में चंद तहफ़्फ़ुज़ात तालिबान के पाकिस्तान के साथ रहे हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर की वजह से, लेकिन वो तहफ़्फ़ुज़ात मामूली नौइयत के हैं और बआसानी जो है वो सेटल्ड किए जा सकते हैं। लेकिन ये जो चार फ़वाइद हैं ये बहर सूरत पाकिस्तान को हासिल होंगे और दुनिया के हर मुल्क की नाज़रीन ये ख्वाहिश होती है कि उनके पड़ोस में उनकी जो है ना नरम, उनके लिए नरम गोशा रखने वाली हुकूमत हो, अच्छी हुकूमत हो जो ताल्लुकात जो है मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने पे यकीन रखते हों। ये तो हर एक की ख्वाहिश होती है ना। आप देख लें कि भारत क्यों फंडिंग करता रहा है अरबों डॉलर्स की, अमेरिका क्यों करता रहा है अपनी हुकूमत बिठाने के लिए, ताकि वहाँ पे जो हुकूमत है वो उनके मफादात का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो कर सके, इसलिए वो ये सब कुछ करते रहे हैं। अब नाजरीन आते हैं जो मरियम नवाज़ का हिमायत याफ्ता ब्रिगेड है। मैं नाम लेना चाह रहा था लेकिन मेरे ख्याल में नाम ना ही लूँ तो बेहतर है, एक गैर ज़रूरी तौर पे उनको अहमियत मिल जाएगी। लेकिन ये तय है, मेरे पास प्रूफ है, वीडियोज़, तबसरे और तज्ज़िये मैंने मरियम नवाज़ के ब्रिगेड के देखे हैं। पहले तो वो पता है क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अफ़गानिस्तान के हवाले से जो इतनी ख़बरें आ रही हैं तालिबान के हवाले से, और ये जो इमरान खान साहब के जो हिमायत याफ्ता हैं ये बड़े जुनूनी हैं मज़हब के हवाले से, ठीक है, और पता नहीं किस किस्म के तज्ज़िये वो दे रहे हैं और बड़े बड़े तुरम खान बनते हैं। और फिर कहते हैं कि जी इनके पास ख़बरों का सोर्स है क्या भाई, इनके पास खबरें कहाँ से आ रही हैं, पाकिस्तान का तो कोई साफ़ी उधर नहीं है, पाकिस्तानी मीडिया वहाँ पे नहीं है। ये जो खबरें आ रही हैं ये भारतीय मीडिया के ज़रिए आ रही हैं और या बरतानवी और अमेरिकी मीडिया के ज़रिए आ रही हैं, और उसी ख़बरों पे ये जो इमरान खान साहब के जो फॉलोअर्स हैं वो तज्ज़िये कर रहे हैं और तबसरे कर रहे हैं और बंगड़े डाल रहे हैं। उनका मकसद ये था कि जो भारतीय मीडिया खबरें दे रहा है, जो अमेरिकन मीडिया खबरें दे रहा है, वो खबरें ठीक हैं, वो खबरें दुरुस्त हैं, वो खबरें सच्ची हैं। यानी वो तो डेफिनेटली डिस्टार्ट कर रहे हैं ना फैक्ट्स को कि तालिबान नहीं आए, ये वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और तरह तरह की वो बातें फैला रहे हैं। तो फिर इनका ये कहना कि जी पाकिस्तानी मीडिया तो झूठ बोल रहा है एक किस्म का ना, और फिर कहते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया कैसे खबरें दे बेचारा, 3 सालों में भुरकस निकाल दिया इमरान खान साहब ने और पाकिस्तानी मीडिया की कोई सकत बाकी नहीं रहने दी। अब मेरा सवाल ये है कि यही पाकिस्तानी मीडिया 200 बार हुकूमत के जाने की तारीख पे तारीख दे चुका है, तो उनके अंदर इस कदर सकत मौजूद है, लेकिन ये सकत मौजूद नहीं है कि वो ये खबरें दे सकें। ये सकत और ये ताकत
उनके अंदर मौजूद नहीं है। तो एक अजीब किस्म की जो है ना उनके तबसरे और तज्ज़िये होते हैं, और वो ये साबित करना चाहते हैं कि ये जो सारी ख़बरें जो भारतीय मीडिया दे रहा है वही शायद दुरुस्त हैं, और उसी की बुनियाद पे ये लोग तज्ज़िये और तबसरे करते हैं। हालांकि इंफॉर्मेशन तक रसाई के बहुत सारे ज़राए होते हैं, जो अब मैं इन लोगों को क्या समझाऊं कि ये इस कदर लिमिटेड इंडिविजुअल परसेप्शन है और लिमिटेड अप्रोच है इन लोगों की। और फिर डेफिनेटली जंग के दौरान भी वो इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद तो करना नहीं भूलते। फिर वो लतीफ़ा भी सुनाते हैं कि अहमद शाह रंगीला एक हुक्मरान थे, तो नादर शाह जो है वो पेशकदमी कर रहे थे। अहमद शाह रंगीला से किसी ने कहा कि जी नादर शाह की अफवाज करीब आ रही हैं, तो वो कहता था अहमद शाह रंगीला के हुनूज दिली दूर अस्त। फिर मज़ीद पेशकदमी होती थी नादर शाह की अफवाज की, तो अहमद शाह रंगीला कहते थे कि हुनूज दिली दूर अस्त, हत्ता कि नादर शाह खुद जो है और उनकी अफवाज जो है वो उनके महल तक पहुँच गए। तो फिर अहमद शाह रंगीला इस कदर नाजुक मिजाज थे कि वो नादर शाह के पसीने की बदबू की वजह से ही बेहोश हो गए थे। अब ये मिसाल उन्होंने इमरान खान साहब पे फिट करने की कोशिश की है, ये बताने की कोशिश की है कि तालिबान शायद पाकिस्तान पे कब्जा करेंगे, लेकिन इमरान खान साहब सोए हुए हैं। फैक्ट इज़ दैट कि कल कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग हुई है। इसके अलावा 3-4 दिन पहले कोर कमांडर्स की एक कॉन्फ्रेंस हुई, 2 दिन वो कॉन्फ्रेंस जारी रही। इमरान खान साहब के साथ मुकम्मल तौर पे वो सब हालात डिस्कस किए गए। कल कौमी सलामती कमेटी की जो मीटिंग हुई उसमें भी इमरान खान साहब के साथ तमाम हालात डिस्कस किए गए। मुकम्मल तौर पे कोऑर्डिनेशन में है सिविल और मिलिट्री क़यादत। अब डेफिनेटली जो इस किस्म के इजलास होते हैं वो हसास नौइयत के होते हैं, और मुकम्मल तौर पे ब्रेन स्टार्मिंग की जाती है, मुकम्मल तौर पे एजेंसियों की तरफ से ब्रीफिंग दी जाती है, हालात के हर पहलुओं का तफसीली जायज़ा लिया जाता है, उस पर बहस की जाती है, सवाल और जवाब होते हैं, ऑप्शंस डिस्कस किए जाते हैं। लेकिन मीडिया के सामने जो पेश किया जाता है कि कौमी सलामती, सिक्योरिटी और इलाकाई जो सूरत हाल है उस हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। तो अब वो इन यूट्यूबर्स को, मरियम नवाज़ के ब्रिगेड को ये बताएं कि वहाँ पे क्या क्या बातें हुई हैं। और अब जब से अफ़गानिस्तान की सूरत हाल डेवलप हुई है उसके बाद से लेके अब तक कितनी बार आर्मी चीफ का, DGI-SI का और इमरान खान साहब का रब्ता हुआ है और कौन कौन से पहलू डिस्कस हुए हैं, तो क्या वो तफसीलात इनको बताएंगे? तो वो तो सिक्योरिटी उमूर के पेश नज़र वो चीज़ें मंजर आम पे नहीं लाई जाती। तो इनके तो ख्वाब है कि वहाँ पे काबुल में अशरफ गनी की हुकूमत ख़त्म हो गई है, तो यहाँ पे भी शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ या बिलावल ज़रदारी की हुकूमत आ जाए। तो ख्वाहिशात के ऊपर तो किसी की जो है ना वो ना रियासत चल सकती है, ना मुमलिकतें चल सकती हैं, ना हुकूमतें चल सकती हैं। इंतहाई अफसोसनाक है, और वो इस मौके को भी हाथ से नहीं जाने दे रहे, और ये प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे भारतीय मीडिया जो कह रहा है वो ही सब कुछ दुरुस्त कह रहा है, या अमेरिकी और बरतानवी मीडिया जो कह रहा है वो सब कुछ दुरुस्त कह रहा है। और पाकिस्तानी जो तुरम खान बनते हैं यूट्यूबर्स, जो इमरान खान साहब के सपोर्टर्स हैं, वो जो हैं जज्बाती हैं मज़हब के मामले में और भंगड़े डालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि तालिबान तो पाकिस्तान के ऊपर कब्ज़ा करना चाहते हैं, यही उनका मकसद था अहमद शाह रंगीला का किस्सा सुनाने से। नाज़रीन, फिर वक्त आज के इस वीडियो में इतना ही। वक्तन फ़वक्तन आपसे इंशाल्लाह नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।